दोस्तों आज का डेट है 26 नवंबर 2025। आज के समय में हमें कुछ भी देखना होता, मूवी, वेब सीरीज, शोज या फिर कोई वीडियो, हम लोग सीधा अपने मोबाइल में जाकर देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें सिर्फ लिमिटेड कंटेंट देखने को मिलते थे, क्योंकि उस टाइम वैसा कोई सोर्स नहीं था और न ही किसी के पास कोई आइडिया। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी तेजी से ग्रो करती चली गई, लोग पुरानी चीजों को छोड़कर नए टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होते चले गए। ये चीज आप लोगों से शेयर करने का मेरा एक ही पर्सपेक्टिव है। हम लोगों ने तो सभी चीज देख लिया, ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलरफुल से लेकर स्मार्टफोन तक, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी अभी के टाइम में ग्रो कर रही है, मुझे तो लग रहा है इस फोन की भी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ओके, चैट जीपीटी जो इलॉन मस्क कर रहे हैं न्यूरालिंक के साथ, वो 5 सेंटेंसेस में समझाइए। बिल्कुल, तो न्यूरालिंक का काम है हमारे दिमाग में एक छोटा सा चिप लगाना, जिससे हम सीधे कंप्यूटर या मशीन से बात कर सकें। जैसे बिना हाथ लगाए सिर्फ सोचकर म्यूजिक सुनना या वीडियो देखना। ये उन लोगों के लिए भी मददगार हो सकता है जो चल फिर नहीं सकते। अब 2040 तक सोचिए सोशल मीडिया कैसे बदलेगा। आप बस सोचेंगे और अपना पोस्ट कर देंगे बिना टाइप किए, लेकिन प्राइवेसी के नए चैलेंजेस भी आएंगे। ये भविष्य काफी रोमांचक है और हमें इन बदलावों के लिए खुद को तैयार रखना होगा। इस क्लिप को देखने के बाद शायद ये पॉसिबल हो सकता है। खैर, ये पॉसिबल हो या ना हो वो तो आगे की बात है। हम लोगों ने तो सभी चीज देख लिया, लेकिन क्या आगे आने वाली हमारी जनरेशन को ये सब चीज पता होगा? क्योंकि इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में किसको फुर्सत है उनको ये सब चीजें बताने की। तो आज का वीडियो हमारा इसी चीज के ऊपर डिपेंड है, कैसे टेलीविजन की टेक्नोलॉजी में चेंजेस है, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद हमारे आगे आने वाली जनरेशन टेलीविजन हिस्ट्री से अच्छे तरीके से रिलेट कर पाए। तो टेलीविजन की कहानी की शुरुआत हुई 19th सेंचुरी सन 1800 के लास्ट से, जहां पर लोगों ने सोचा क्या इमेज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता है। इस विचार से शुरुआत हुआ पहला कॉन्सेप्ट डिसेंट विजन यानी टेलीविजन। इसी कॉन्सेप्ट से जन्म हुआ हमारे प्यारे टेलीविजन का। 2 बड़े इन्वेंशन इस कहानी के बैकबोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जेम्स क्लॉक मैक्सवेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हिंडिज हिटिज और दूसरे साइंटिस्ट। ये दोनों डिस्कवरीज फ्यूचर के टीवी के बेस बन गए। निप्कॉन डिस्क पहला कदम सन 1884 में सालों की मेहनत के बाद जर्मन इन्वेंटर पाउल निप्कॉन ने बनाया निप्कॉन डिस्क। ये एक मैकेनिकल डिस्क थी, इसमें छोटे छोटे होल्स बने थे। इमेज को स्कैन करने के लिए पहला रियल अटेम्प्ट इसी डिस्क से शुरू हुआ। इसे हम कहते हैं मैकेनिकल टेलीविजन का जन्म। ये परफेक्ट नहीं था, बट ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टार्ट जरूर था। फिर चला मैकेनिकल टीवी एरा 1920 से लेकर 1930 तक। सन 19 तक निप्को डिस्क के बेस पर कई इन्वेंटर्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए। जॉन लेगी बर्ड यूके से 1925 में इन्होंने दुनिया को पहला वर्किंग मैकेनिकल टीवी दिखाया। 1925 में फर्स्ट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, 1928 में पहला ट्रांसलेटिक टीवी ट्रांसमिशन, और इन्होंने ही लॉन्च किया दुनिया की पहली कलरफुल मैकेनिकल टीवी। मैकेनिकल टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत पुअर होती थी, लोग हैरान थे इंसान टीवी के अंदर कैसे आ रहे थे। ये एरा टेक्नोलॉजी का ट्रायल फेज था। फिर उसी बीच हुआ इलेक्ट्रिक टीवी का जन्म। मैकेनिकल टीवी के लिमिटेशन को देखते हुए साइंटिस्ट ने एक नए कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया, इलेक्ट्रिक टेलीविजन। इसके 2 इन्वेंटर्स है, पहला फिलो फार्म्स ब्रॉथ यूएसए से 1927 में उन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक टीवी इमेज को ट्रांसमिट किया। दूसरा व्लादिमीर जेडवार्किन, इन्होंने आइसिनोस्कोप और काइनोस्कोप जैसे इन्वेंशंस किए। इलेक्ट्रिक टीवी ने दुनिया को एक नई स्पीड दी, पिक्चर क्लियर था, मोशन स्मूथ था। ये वो मोमेंट था जहां टेलीविजन एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी बन चुकी थी। ऐसे ही समय बदलता गया। कुछ समय बाद 1930 में यूरोप और अमेरिका में एक्सपेरिमेंटल टीवी ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गए। बीसीसी यूके ने 1936 में दुनिया की पहली रेगुलर टीवी सर्विस स्टार्ट की। लोग टीवी लेकर घर पर नहीं बैठते थे, लेकिन टीवी स्टूडियोज में बजिंग शुरू हो चुकी थी। कंटेंट मेनली यही होता था, लाइव थिएटर, न्यूज, म्यूजिक, शोज, इंटरव्यूज। टीवी इंटरटेनमेंट का स्पीड यहीं से उठा। इस समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और इस बीच टीवी प्रोडक्शन और रिसर्च बंद हो गई। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब वेपन्स बनाने लग गई। लेकिन वॉर के एंड के बाद टीवी फिर से बड़ी स्पीड से ग्रो करने लगा। ऐसे करते करते 1950 तक टेलीविजन इंडस्ट्री बूम हुआ। ये 1950 का टेलीविजन का एक्सपोजर एरा था। अमेरिका, यूके, जापान, हर जगह टीवी घरों तक पहुंचने लगा। इस टाइम तक टीवी ने दिया सिटकॉम्स, सोप ओपर्स, न्यूज बुलेटिन और स्पोर्ट्स टेलीकास्ट। इस समय तक टीवी अब इंटरटेनमेंट का सेंटर बन चुका था। समय बदलता गया। 1954 में लॉन्च हुआ कलर टीवी। 1954 में आरसीए ने लॉन्च किया पहला कॉमर्शियल कलर टीवी। हम सभी लोगों के घर में रंगों की दुनिया आ गई। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर तक का सफर एक विजुअली मैजिकल एक्सपीरियंस था। शुरुआत में ये बहुत महंगा था, फिर धीरे धीरे इसकी रेट घटती चलेगी और धीरे धीरे ये हर घरों तक पहुंच गया। इसमें दिन प्रतिदिन चेंजेस आते रहे। फिर समय आया सैटेलाइट टीवी का। 1962 में ये लॉन्च हुआ टेल स्टार सैटेलाइट। इसने इंटरनेशनल लाइव ब्रॉडकास्टिंग को मुमकिन बनाया। पहली बार दुनिया एक ही वक्त में एक ही इवेंट देख सकती थी। ये ग्लोबल टेलीविजन का रिवॉल्यूशन बना। उसके बाद
1970 से 1980 तक टीवी हर घरों का एक जरूरी डिवाइस बन चुका था। नए इन्वेंशन आए, रिमोट कंट्रोल केबल टीवी, वीडियो कैसेट रिकॉर्ड टीवी न्यूज चैनल्स, लोग अब डेली न्यूज देखने लगे। टीवी आने से घरों में लोग मूवीज, कार्टून, लाइव क्रिकेट देखने लग गए। समय के साथ दौर बदलता चला गया। सन 1990 में फ्लैट टीवी और डिजिटल रिवॉल्यूशन आया। 1990 में पिक्चर ट्यूब पतले होने लगे, एलसीडी और प्लाज्मा टीवीज का एरा शुरू हुआ। वीडियो रिकॉर्डिंग, सैटेलाइट नेटवर्क्स, केबल नेटवर्क्स का एक्सपेंशन शुरू हुआ। लोगों के पास पहले से ज्यादा चैनल्स और इंटरटेनमेंट के ऑप्शन आ गए। सन 2000 में एलसीडी, एलईडी और एचडी टीवी का दौर आ गया। इस समय तक टीवी सुपर स्लिम होने लगी। एलसीडी, एलईडी, एचडी, एचडीएमआई कनेक्टिविटी, पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी थी। होम इंटरटेनमेंट सिस्टम फुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने लगा। फिर कुछ समय और बीता और 2010 में आगमन हुआ स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन का। ये दोनों एक साथ लॉन्च हुए। स्मार्ट टीवी अब ये एक सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस नहीं रहा, ये इंटरनेट पावरफुल इंटरटेनमेंट हब बन गया है। इसमें डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिलने लग गए हैं जो कि आपको मोबाइल में मिलते हैं। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, वाईफाई, प्ले स्टोर, वॉइस कंट्रोल। इस समय तक टीवी बहुत स्मार्ट हो चुका था। इस तरह करते करते टेलीविजन 2020 के बाद और पीक पे पहुंच गया। अब के टाइम में आपको टीवी में मिलता है 4K 8K रिजोल्यूशन, OLED, AMOLED स्क्रीन्स, कर्व डिजाइन, AI पिक्चर प्रोसेसिंग, टेक्सचर कंट्रोल, स्मार्ट असिस्टेंट्स। अब तक टीवी एक कंप्लीट मल्टीमीडिया यूनिवर्स बन चुका था। तो यही थी हमारी ब्लैक एंड व्हाइट से लेके स्मार्ट टीवी तक की जर्नी। आशा करता हूँ ये वीडियो देखकर आपकी पुरानी यादें ताजा हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं।